Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today I am going to teach you about the rounding of figures and significant figures. Rounding of figures are important in the final results that are obtained from division, subtraction, multiplication and addition. There are certain rules for rounding of figures, which are: number one, if the dropping digit is less than half, that might be least count also, less than half of any number. For example, half of 10 is 5, less than 5. Half of 100 is 50, less than 50. Half of 1000 is 500, less than 500. So if the dropping digit is less than half, then drop it and the last retained digit remains unchanged. अगर आपने किसी डिजिट को ड्रॉप करना है और वो आधे से या 5 से या 550 से या 500 से कम हो, तो फिर उसको गिरा दो और जो लीडिंग डिजिट है या जो रिटेन डिजिट है, लास्ट रिटेन डिजिट है, उसको उसी तरह ही रहने दो। ये MCQ नंबर 1। इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल, द मेजरमेंट 3.342 मीटर टू 1 डेसिमल प्लेस इज़, अब 1 डेसिमल का मतलब है कि इशारिया के बाद या डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। ये देखो, हमने किसको ड्रॉप करना है? 42 को ड्रॉप करना है। 42 इज़ लेस देन 50, विच इज़ हाफ ऑफ 100. So 42 is less than 50. Drop it out without bringing any change in the last retained digit, which is 3. So your option must be 3.3 meter. So 3.3 meter is your correct option. नेक्स्ट जो है क्या है, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन हाफ, meaning that greater than 5, greater than 50, greater than 500, then drop it and add 1 to the last retained digit. अगर ड्रॉपिंग डिजिट आधे से ज़्यादा हो तो उसको गिरा दो और गिराने के बाद अगले वाले में जो लास्ट रिटेन डिजिट हैं उसमें आप 1 को ऐड कर लो। देखो MCQ नंबर 2 इस तरह, द मेजरमेंट 3.36 मीटर टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि आपने डेसिमल के बाद इतने तक छोड़ना है। अब ड्रॉप किसको करना है? ड्रॉप हमने किसको करना है? 6 को करना है। सो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, विच इज़ हाफ ऑफ 10। ग्रेटर देन 5 है तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? 3.35 आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5 को जब ड्रॉप करोगे तो उससे अगला वाला क्या, लास्ट रिटेन जो है वो 4 है, तो आप 4 में 1 को ऐड करो। योर ऑप्शन इज़ 3.35 मीटर। सो दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। 3.35 मीटर इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो 2 रूल्स ये तो क्लियर हो गए। अगर आधे से कम हो गिराओ और लास्ट रिटेन में कुछ ऐड ना करो। अगर आधे से ज़्यादा हैं तो राउंड ऑफ कर लो, गिरा दो और लास्ट रिटेन डिजिट में 1 को ऐड करो। अब अगर एग्जैक्टली आधा हो, यानी एंड में एग्जैक्टली हाफ हो, 5 हो, 50 हो, 500 हो, ये हो, तो अब आपने क्या करना है? फिर इसके लिए क्या है? 2 रूल्स हैं। देयर आर 2 रूल्स फॉर इट। नंबर 1, अगर ड्रॉपिंग डिजिट एग्जैक्टली हाफ है, इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ एग्जैक्टली हाफ and the last retained digit is even, then drop half without bringing any change in the even number. अगर लास्ट रिटेन डिजिट एग्जैक्टली हाफ हो और उससे आगे जो है लास्ट रिटेन डिजिट जो है 4 हो, यानी अगर लास्ट डिजिट आपके पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 हो और लास्ट रिटेन डिजिट जो है यहाँ पर इवन है, 4 हैं, तो 5 को गिरा दो और 4 को उसी तरह ही रहने दो। ये रूल हो गया। यानी अगर आधे से आगे इवन नंबर हो तो आधे को गिराओ और इवन नंबर को उसी तरह ही रहने दो। जिस तरह 3.342 डेसिमल प्लेस हैं,
तो ये जवाब जो है, चूँकि ये लास्ट में 5 आ रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 3.34 आ जाएगा, यानी 4 है, इवन है, तो उसको हमने चेंज नहीं किया। दूसरा रूल, सेकंड रूल इज़ दैट if the dropping digit is exactly half, yani 550 or 500, and the last 10 digit is odd, the last 10 digit is odd, then drop half and add 1 to the last odd integer, last odd integer, last retained odd integer. You see, MCQ number 5. The measurement 3.335 meter to 2 decimal places. To 2 decimal places is how much? 2 decimal place, meaning that you are going to limit your answer to this level. Now the end is 5 and there is odd, the last 10 digit is odd 3. So drop this 5 and add 1 to this 3, your answer will be 3.34 meters. So this is your option. So 2 rules for exactly half, 2 rules for exactly half. exactly half के लिए आपके पास क्या है, वो 2 रूल्स हैं और आपने मेंशन की। अब देखो, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि 1 by 1 ड्रापिंग करोगे तो और बल्क में ड्रापिंग कर जवाब एक तरह आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता है। जिस तरह आप देख रहे हो कि 3.452 ये MCQs हैं, 6.452 सेंटीमीटर राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस इज़। अगर मैं एक को ड्रॉप कर दूँ तो देखो, मैं पहले 2 को ड्रॉप करूँगा तो 6.45 रह जाएगा, फिर 6.45 रहने के बाद 5 को ड्रॉप करूँगा तो 6.4 आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने बल्क में ड्रॉप करना है अभी इसको। ये देखो 52 को ड्रॉप न करना है, 52 इज़ ग्रेटर देन 50, 52 जो है वो 50 से ग्रेटर हैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नेचुरली क्या है, ये 6.4 नहीं होना चाहिए, ये 6.5 होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा अगर हम 1 by 1 को ड्रॉप करते हैं तो 6.4 आता है, लेकिन अगर हम बल्क में ड्रॉप करते हैं तो क्योंकि 52 इज़ ग्रेटर देन 50, तो आपने जब भी ड्रॉपिंग करनी है तो बल्क में ड्रॉप करना है, इंडिविजुअल 1 by 1 ड्रॉपिंग नहीं करनी है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। देखो, अगर मैं 2 को गिरा दूँ पहले तो 6.45 रह जाएगा, 6.45 रह जाएगा तो रूल अप्लाई करो, ये 5 हाफ है एग्जैक्टली, पर ये 4 है तो 6.4 आ जाएगा। अब हालांकि ऐसा नहीं है, ये हमने गिराना 52 का है, विच इज़ ग्रेटर देन 50, जो कि क्या है 50 से ग्रेटर है, तो योर ऑप्शन शुड बी 6.5 सेंटीमीटर। सो व्हेन एवर यू आर ड्रॉपिंग डिजिट्स, डू नॉट ड्रॉप 1 by 1, ड्रॉप इट इन बल्क, ड्रॉप इट इन बल्क, ड्रॉप इट इन बल्क। ये हैं आपके पास क्या, आपके पास राउंडिंग ऑफ फिगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि रिलायबिलिटी कहाँ तक फिगर्स की हो सकती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, द नंबर ऑफ ट्रूली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। The number of truly known digit or exactly known digit and the first doubtful digit together is called significant figure. इसको हम क्या कहते हैं, significant figure कहते हैं। The number of truly known digit and the फर्स्ट करें 6.5 सेंटीमीटर है तो 6 exactly known है, ये 0.5 exactly known नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये 5 वाला लाइन है, ये हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे हो लेकिन आधे से आगे बढ़ गया हो तो हम 5 ले लें उसको, क्योंकि राउंडिंग का रूल आपने अप्लाई करना है। अगर आधे से ज़्यादा हो तो आगे जाओ। ये भी हो सकता है कि 5 से थोड़ा आगे गया हो, 5 और 6 के दरमियान आखिरी वाला लाइन आ रहा हो, तो वो आधे से कम हो तो फिर भी आपने 5 ले लिया है, तो ये 5 एग्जैक्ट नहीं होगा, इसमें क्या आ गया, डाउट आ गया। तो 6.5 सेंटीमीटर में आपके पास जो है जो 6 है वो एग्जैक्टली नोन है और जो 5 हैं वो फर्स्ट डाउटफुल हैं। इसी तरह 1.23 सेंटीमीटर में 1 और 2 एग्जैक्टली नोन है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो लास्ट वाला है 3 उसमें शक है, क्योंकि एग्जैक्टली 3 भी हो सकता है, 3 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आधे से कम था तो 3 ले लिया है। 3 से 2 से कुछ 2 से ज़्यादा होता है लेकिन आधे से ज़्यादा होता है, 2 लाइनों के आधे से आगे जा चुका होता है रीडिंग, तो इससे को आप क्या लेंगे, फिर भी आप 3 लोगे। यानी अगर किसी चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं, 2 और 3 के दरमियान लाइन है और आधे को क्रॉस कर चुकी हैं तो आप 3 में जाओगे। अब अगर 3 से थोड़ा सा आगे गया है लेकिन आधे से कम है तो फिर भी आप 3 में आओगे। तो 1.23 सेंटीमीटर जो मैंने आपको कहा था, तो इसमें 1.2 जो है वो एग्जैक्टली नोन है और 3 जो है वो फर्स्ट डाउटफुल है। मीनिंग दैट जो लास्ट वाला जो भी मेजरमेंट जिस ऑपरेटर से करते हो डिपेंडिंग अपॉन द लीस्ट काउंट, जो लास्ट वाला मेजरमेंट है वो जो लास्ट वाला डिजिट है वो आपका फिर उसमें क्या रहेगा,
दैट विल। अच्छा जी, अब हम आते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो वन बाय वन मैं पॉइंट आउट करता जाऊंगा, नोटेड डाउन, ऑलरेडी किताब में मौजूद हैं तो आप उसको रीड करते जाओ। और पहला रूल ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, जो भी हो जैसा भी हो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इस पे अब आप MCQs में दे देता हूँ। पहला वाला ये देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 12.23 सेंटीमीटर इज़। जो 12.23 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपका जो ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, तो आपका जवाब क्या होगा? 4, ऑल आर सिग्निफिकेंट। यही बात जो मैंने आपको रूल में बताई कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब हम आते हैं दूसरा ज़ीरोज़ रूल। हम आते हैं ज़ीरोज़ रूल क्या है आपके पास। ज़ीरोज़ रूल्स आपके पास नंबर 1 ये है, ज़ीरोज़ के बारे में मुख्तलिफ रूल है। नंबर 1 ये है, ज़ीरोज़ इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरो जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान हो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें इसको, ये हैं आपके पास द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 12.03। अगर आप देख लें, ये 2 हैं, ये 3 हैं और उसके दरमियान ये क्या आ रहा है? 0। यानी ये 2 नॉन ज़ीरो हैं, ये 3 भी नॉन ज़ीरो हैं और दरमियान में 0 आता है, तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आप देखिए 4 इज़ योर आंसर। इसी तरह 20005, तो ये तमाम सिग्निफिकेंट हैं, पाओ उसमें डिसिमल हो या ना हो, लेकिन अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब नेक्स्ट वाला रूल क्या है? ज़ीरोज़ 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 टू द राइट ऑफ डिसिमल। ये देखो, दिस इज़ अ डिसिमल पॉइंट। ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ, ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ decimal point and left of, ये देखो this is left, and left of non zero digit are non significant। वो ज़ीरो जो कि इशारिया के दाएं जानिब हैं लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के बाएं जानिब हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। अब उस पर MCQs देख लो कैसे आएगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 0.0023 सेंटीमीटर इज़। कितने हैं? तो आपके पास ये दो सिग्निफिकेंट हैं, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो दिस इज़ योर ऑप्शन, दैट विल बी योर ऑप्शन। ये आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट ज़ीरो रूल क्या है? नेक्स्ट ज़ीरो रूल है कि ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट हैविंग डेसिमल पॉइंट समवेयर आर ऑल सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट के दाएं तरफ हैं और इशारिया मौजूद हैं मेजरमेंट में, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। देख MCQs इस पे किस तरह आ सकता है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 12.003 सेंटीमीटर इज़। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 12.002 सेंटीमीटर इज़। ये देखो, ये नॉन ज़ीरो हैं, ये डेसिमल हैं और डेसिमल के बाद ये आ रहे हैं। 1.200 भी हो सकता है, वो भी सिग्निफिकेंट है। 12.00 वो भी सिग्निफिकेंट हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये सिग्निफिकेंट हैं। यानी अगर नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ये देखो इशारिया भी कहीं पे नज़र आ रहा हो और ये ज़ीरो हो, तो ये सारे ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। बाकी रूल वही है कि दरमियान में हो तो वो, दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा। और वो बात भी मैंने की कि अगर ज़ीरोज़ टू द लेफ़्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट हो और राइट ऑफ, ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट हो और लेफ़्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। दैट रूल स्टेज ओवर हेयर। सो नेक्स्ट इज़, अगर if there is no decimal place and zeros are after a non-zero digit, they may or may not be significant। क्या मतलब है? zeros to the right of non-zero digit, zeros to the right of non-zero digit having no decimal point
मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है काउंटिंग वाले पे, ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ द ऑपरेटर्स आर काउंटिंग पर्सन, ये उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये देखो 8000 स्टूडेंट्स वॉच क्रिकेट मैच इन ICP इस्लामिया कॉलेज पेशावर, ICP में देख लिया किसने, तो फिर आपके पास क्या है, दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें आपके पास कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़, या आप आर भी लिख सकते हो, इंटर कर लो और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, 1 होगा। अब देखो आपको यानी पता नहीं है, यानी लीज 8000 है, तो 8000 में अब आपका सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 8 जो है वो सिग्निफिकेंट हैं और जो बाकी 0 हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। दूसरा इसमें कैसे आ सकता है, ये देखो मैं कहता हूँ 8000 people या 8000 students watched a cricket match in ICP were counted one by one, counted one by one अब काउंट। अब देखो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, 8000 स्टूडेंट वॉच क्रिकेट मैच इन ICP were counted 8000 student watch a cricket match in ICP were counted one by one, the number of significant figure is, तो ये क्या होगा, 4 होगा। 4 क्यों 4 होगा, जब एक एक को गिना गया तो उसमें तो शक की बात नहीं रहती, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन आपने ये की है कि नंबर ऑफ ट्रूली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो उसमें तो डाउटफुल आ ही नहीं रहा, तो दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें सारे यानी 1 2 3 4 स्टूडेंट जब दरवाजे से आ रहे होते हैं, इस्लामिया कॉलेज में एंट्री कर रहे होते हैं, तो 1 by 1 जब काउंट किया गया तो 8000, बिल्कुल 8000 स्टूडेंट जो हैं वो सारे के सारे। अब यही वाला अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर लूँ और लीस्ट काउंट चेंज कर दूँ, ये दे वर काउंटेड इन टेंस, अब लीस्ट काउंट क्या हो गया, टेंस हो गया, तो फिर क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जनाब इसका मतलब ये हो गया कि 800 ग्रुप्स ऑफ 10 पीपल ईच, 800 ग्रुप्स ऑफ 10 पीपल ईच, यानी 800 ग्रुप 10 लोगों का, यानी स्टेडियम में 10-10 के टोले मौजूद हैं। अब देखो 799 टोलों में तो कोई शक नहीं है, जो 800वां टोला है इनमें मुमकिन ये है कि वो चेयर में से पाँच में से ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, 6 हो या 7 हो, तो हमने कहा कि अगर आधे से ज़्यादा हो तो आगे जाओ, तो फिर उन्होंने 800 ले ली होगी, यानी 799 में तो कोई शक नहीं है, जो 800वां ग्रुप है वो मशकूक है। 800वें ग्रुप में 10 के 10 भी हो सकते हैं, 800वें ग्रुप में 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो तो हमने कहा आगे जाओ, राउंडिंग का फिगर अप्लाई कर लो। अब देखो ये भी मुमकिन है कि 10 के ग्रुप के 800 चेयर मुकम्मल भरे हुए हैं, यानी 800 ग्रुप ऑफ 10 चेयर जो है वो भरे हैं। जो 801 वाला है इसमें 5 से कम अफराद हैं, तो उन्होंने राउंडिंग कर दी है कि आधे से कम हो तो फिर भी पीछे आ जाओ, तो एग्जैक्टली 800 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट वाला ग्रुप है वो जो है वो क्या है, वो आपके पास मशकूक है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यानी 799 इसमें 3 आ रहे हैं, जो लास्ट वाला ग्रुप उसमें आ रहे हैं 800 वाला वो मशकूक है। तो 800 में अब आपके पास क्या हो गया, 2 जो है 0 सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी नहीं होंगे। योर आंसर विल बी दिस वन, योर आंसर विल बी 3। नाउ अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूँ, ये देखो बिल्कुल वही रूल है, हर जगह पे अप्लाई करेगा, इसी को मैं चेंज कर दूँ और आपको एक नया वो दे दूँ MCQs उस पर
8,000 and they were counted in 100. Okay, now when the students when the counting unit is being changed and 8,000 students who watch a cricket match in ICP were counted in hundreds, then the number of significant figure is. So I have changed the least count from tens now to hundreds. Now 8,000 students, groups hundreds, so least count is 100. I have changed the least count, meaning that students were counted in 100, not in ones, not in tens. So they were counted in hundreds. hundreds में उसको क्या किया गया, काउंट किया गया. तो अब देखो ET ग्रुप्स ऑफ 100 पीपल ईच हो जाएगा. ET ग्रुप्स ऑफ 100 पीपल ईच हो जाएगा. क्या मतलब है? स्टेडियम में 100 के अलग अलग 100 के ग्रुप के चेयर रखे हुए अलग अलग और उस पर स्टूडेंट बैठते हैं. तो उनमें से 79 ग्रुप जो हैं, मुमकिन है 79 ग्रुप जो हैं वो एग्जैक्टली जिसको मतलब कि वो एग्जैक्टली भरे हुए हैं 100 के स्टूडेंट से. जो 80th ग्रुप है वो हो भी सकता है कि 100 से भरा हुआ हो, तो वो 80th कंप्लीट हो जाएगा, वो तो फिर एग्जैक्टली नॉन हो जाएंगे. लेकिन ये है कि 80th ग्रुप में एन मुमकिन है कि 50 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हो. जब 50 से ज़्यादा हो तो राउंडिंग का फिगर का वो अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएंगे, 800 हो जाएगा. नहीं सारी ET ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे. और अगर ये भी मुमकिन है कि ET ग्रुप्स जो है वो कंप्लीट हैं 100 के, जो ET1 ग्रुप हैं, ET1 ग्रुप में 100 से कम अफराद हैं, तो राउंडिंग का फिगर के मुताबिक उसको क्या कर दो, कटेल कर लो, पीछे आ जाओ, फिर ET ग्रुप आ जाएंगे. तो इसका मतलब है कि ET में से जो 79 ग्रुप्स हैं उनमें से कोई भी डाउट नहीं है जो 80th वाला ग्रुप है वो जो है वो मशकूक है. तो 79, देखो ये दो फिगर्स आ रहे हैं उसमें, तो 79 और जो 80th वाला है वो फर्स्ट डाउटफुल हो गया. तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने कहा था कि एग्जैक्टली नोन और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो आपके पास जो है क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या होगी, 2 होगी. सिंपली मैं कहता हूँ जब भी लीस्ट काउंट कम होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद ज़्यादा होगी. जो लीस्ट काउंट बढ़ता जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. जब 1 by 1 था तो उनमें सारे सिग्निफिकेंट थे, जब 10 था तो एक 0 सिग्निफिकेंट नहीं था, बाकी सारे. जब 100 है, सादा तरीक़ों से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जब 100 है तो 2 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बाकी जो भी आता है सिग्निफिकेंट होंगे. जब 1000 है तो क्या होंगे, 3 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बाकी जो कुछ आता है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. सो दिस वाज द रूल फॉर दैट वन. अब नेक्स्ट वाला क्या है, अब इफ़ यू राइट अ नंबर, इफ़ द नंबर इज़ रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन जिसको आपने पहले पढ़ दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो तो 10⁻² के अलावा जो भी चीज़ होगी वो सारी सिग्निफिकेंट होगी. 10⁻² के अलावा, यानी ये देखो ये 10⁻² के अलावा जो भी चीज़ होगी वो सिग्निफिकेंट होगी. ये किसके लिए, ये साइंटिफिक नोटेशंस के लिए या स्टैंडर्ड तरीके से अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो. तो ये देखो इसमें MCQs किस तरह आ सकते हैं, ये देखो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.2020 एंड 10⁻³ हैं, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड वे हैं, पहले नॉन जीरो के बाद फ़ौरन इशारे आ जाते हैं, और ये 10⁻³ हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा. इसमें आप कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 5 होगा. सो थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. आप थोड़ा सा रीड कर लो, हो गया, ये हो गया. नेक्स्ट रूल जो है वो सिग्निफिकेंट के जब भी आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेपरेट रूल है, और फाइनल रिज़ल्ट आपका कहाँ तक जो है वो लिमिट होगा. इसीलिए मैंने कहा कि राउंडिंग ऑफ फिगर्स का फाइनल रिज़ल्ट में आपको हेल्प होता है. अब देखो जब भी आप चीज़ों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूल क्या है, रूल ये है कि जो समिंग फैक्टर हैं या एडिंग फैक्टर हैं, इनमें जो सबसे लीस्ट प्रीसाइज होगा, जो सबसे लीस्ट प्रीसाइज होगा, जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा होगा, तो आपका जवाब भी उतना ही लीस्ट प्रीसाइज होना चाहिए. while adding or subtracting, the final result should be as much or that much least precise is the least precise number in the adding or subtracting factors. बस क्लियर हो गया ये इसमें. अब देखो इस पे MCQs अगर मैं कह दूँ कैसे आएगा, ये द सम, ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप ऐड करोगे तो इससे क्या आ जाएगा. इनमें सबसे पहले तयन कर लो, ये सबसे लीस्ट प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 है,
इसका लीस्ट काउंट 0.01 है, इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.001, यानी मिनिमम जो है मेजर कर सकता है 0.0, इसके लिए 0, इसके लिए 0 और आखिर में 1, क्योंकि 4 जो है वो मिनिमम नहीं है, 4 से 3 2 फिर 1 मिनिमम है, तो 0.001 ये इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे लीस्ट प्रीसाइज आपके पास ये है, तो आपका जवाब भी उतना ही लीस्ट प्रीसाइज, यानी आपके जवाब में इशारिया के बाद, डेसिमल के बाद एक हिंसा नज़र, 1 डिजिट नज़र आना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी मच क्लियर, वेरी मच ट्रांसपेरेंट। तो ये जनाब आप देखें इन तीनों में ये जो है लिस्ट, अब आपने इनको ऐड करना है, तो इनकी एडिशन से सब ये आ जाता है ना, ये आ जाता है, ये आ जाता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये तो लीस्ट प्रीसाइज नहीं है, इसकी तरह लीस्ट प्रीसाइज नहीं है। ये देखो ये भी नहीं होगा। अब देखो ये वाला सबसे, तो इशारे के बाद ये देखो 15.8 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, 15.8। अब इनमें आपको ट्रिक्स समझने की ज़रूरत है, रूल्स याद करने की ज़रूरत है। जब रूल याद हो तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो 50 सेकंड्स होते हैं। तो कैसे, ये देखो ये लीस्ट प्रीसाइज हैं, चारों को देख लो। जो गुड एग्जामिनर होता है वो इस तरह कर लेते हैं कि बच्चों का टेस्ट ले लेते हैं, चारों में देख लो। ये देखो इशारे के बाद एक डिजिट जिसमें आ जाए वो आपका जवाब है, ये देखो आपका जवाब आ गया, इशारे के बाद एक डिजिट है, बग़ैर एडिशन के, आपको रूल का पता था तो आपका ये जवाब आ गया। तो सम और सब्ट्रैक्शन का आपके पास ये रूल हो गया, विच इज़ क्लियर, meaning that when you are adding, subtracting some things and the final result should be that much least precise, is the least precise measurement in the adding or subtracting factors. Now come to the next one. So product and division rule, product and quotient rule, product and division rule. Product और division rule ये है कि whenever you are multiplying some things, so you will see in which factor the number of significant figures are least. Your answer should contain that much. Your answer should contain that much significant figures. जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो, डिवीजन करते हो, तो उनमें आपका जवाब, फाइनल रिजल्ट जो है वो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं या डिवाइडिंग फैक्टर हैं। अब देखो इसमें आसानी से आसान समझ आ जाएगा। द प्रोडक्ट 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.2 सेंटीमीटर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज़, ये देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, यानी प्लस माइनस में प्रिसीजन वाली बात होगी। प्रोडक्ट और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, इसमें 3 है, तो हमारे जवाब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आने चाहिए कि इन 2 फैक्टर्स में से सबसे जो छोटा वाला मिनिमम नंबर, कम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ये हैं, तो आपके जवाब में इतनी ही आनी चाहिए। तो फ़ौरन आप आ जाएं इस पे, ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको रूल आते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग यू कैन गेट योर आंसर, आप अपना आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो अगर आपके पास ये देखो इसी तरह हो सकते हैं कि दी प्रोडक्ट 1.6 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें किससे, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाई, ओके, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ किस चीज़ से, 1000 से, 1000 kg स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो, सेंटीमीटर अगर kg है, स्क्वायर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा। टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये क्या होगी। अब जनाब आप रूल आपको याद हैं, रूल आपको याद हैं, तो रूल क्या है, रूल ये हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 2, इसमें कितने, 1 हैं, क्योंकि वो ज़ीरोस टू द राइट वाला रूल अप्लाई करो, क्योंकि इसमें आपको लीस्ट काउंट नहीं दिया गया कि 1000 को किस तरह गिना गया। इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, तो आपके जवाब में एक सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आना चाहिए।
तो आपका जब 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से 1600 आता है, तो 1600 में तो अच्छा जी, तो 1.6 इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या आ जाएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब 1600 में तो दो सिग्निफिकेंट है, 1 और 6, लेकिन हमारे पास तो दो नहीं आनी चाहिए, हमारे पास तो एक आनी चाहिए। तो 1600 जो है अगर आप देख लें, ये 500 से ज़्यादा है 600, तो इसीलिए आपका जवाब क्या होगा, 2000 सेंटीमीटर, यानी राउंडिंग का रूल अप्लाई करो, आधे से ज़्यादा हो तो आगे जाओ, यानी 1500 से ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 1600 इज़ ग्रेटर देन 1500, यू विल गो टू 2000। ये आपके पास सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है और इधर भी सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रूल के मुताबिक आपके जवाब में एक सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आना चाहिए, जो कि सिर्फ क्या है, 2 है। इसी MCQs को अगर मैं इस तरह कर लूँ कि द प्रोडक्ट 1.3 इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज़, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज़, अब देखो इससे 1300 आ जाएगा। अब 1300 इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 है, तो 1300 में तो 2 है, तो 1300 क्या जो है 300 इज़ लेस देन 500, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर, जिसमें एक आपके पास क्या आता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर आता है जो कि 1 है। सो दिस इज़ द वे हाउ टू डील विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक्स।